This is Dr. Ali Ishtiaq, Dr. Ali, straight from the Dubai. Uh, Honestly, future of the museum से direct Rashid Latif Kasoor Road. Not many people know that my page DOC stands for Doctor of Comedian. I do not go on and preach medicine on internet. I tell my failure stories. This is something आज मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ हूँ, सारों के दरमियान हूँ. मैं बताना चाहता हूँ कि DOC डॉक अली की जर्नी कैसे शुरू हुई है. राइट नाउ वी हैव ओवर 600,000 पीपल फॉलोइंग अस. आई स्टार्टेड माय ओन एकेडमी. आई एम बिल्डिंग माय एसेट्स. वी आर गोना स्टार्ट द प्रोडक्शन हाउस एज वेल. वी हेल्प द ब्रांड्स to build themselves up. We help them in the advertisement as well. मगर how does this whole journey started? ये शुरू कैसे हुई थी? ये फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री का पेपर था और वो बहुत मुश्किल आया था. और जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री, ऐसे लग रहा था सारा आउट ऑफ सिलेबस है. और मैं अपने दोस्त को भी देखा, उसने मुझे देखा, मैं कहा, उसने कहा, वो उठ के चला गया. फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मैंने कहा करना चाहिए, जितना आता है उतना करना चाहिए. फिर एनाटॉमी का पेपर था, वो तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हुआ. अब आई न्यू कि यार बायोकेमिस्ट्री में तो सारे फेल हो जाएंगे, इट्स ओके, दोबारा दे देंगे पेपर, कोई मसला ही नहीं है. फिर रिजल्ट वाला दिन आया, मैंने अपना रिजल्ट खोला. आप लोग तब यूनिवर्सिटी बन गए, आई डोंट नो यूएचएस के अंडर हैं कि नहीं, हम तब यूएचएस के अंडर थे. तो उससे मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, मेरा एनाटॉमी पास हुआ, मेरा बायोकेमिस्ट्री फेल हो गया. मैंने ऊपर देखा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया. मैंने कहा एनाटॉमी तो पास हुआ. फिर मैं बाहर गया, मैंने कहा मामा जी मुबारक हो. फिर एनाटॉमी पास हो गए. एंड लाइक अच्छा अब दूसरा, मैंने कहा वो एक आधा हो जाता है, अब मैं दोबारा सही तरह पढ़ूंगा, डॉक्टर बने, मजाक थोड़ी है. फिर मैं अगले दिन कॉलेज गया. मैं बड़ा खुश कि चलो यार, इसमें तो आनी थी सबकी सारों की. मैं अगले दिन जब कॉलेज गया हूँ तो लोग मेरे से गले मिल रहे हैं, मगर मैं देखा जो गले मिल रहे हैं ना, तो थोड़ी ज्यादा देर के लिए मिल रहे हैं. कोई हमदर्दी है गले में, ऐसे 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 कर रहे साथ साथ. क्या हो यार, इट्स ओके यार, इट्स ओके. फिर मैं दोबारा क्लास में गया हूँ, तो जो दोस्त पहले पेपर दे के चला गया था, उसके 100 में से 76 नंबर थे बायोकेमिस्ट्री में, और सिर्फ 5 बच्चे फेल हुए थे पूरे हमारे 300 में से, और एक मैं था. तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ. फिर ये एक अजीब बात है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ कि मैंने कहा अच्छा यार, एग्जाम में तो आप फेल हो रहे हो. अब स्पोर्ट्स वीक है, वो बिल्कुल सप्ली के साथ आ जाता है. आप लोग यहाँ स्पोर्ट्स वीक होते हैं? और स्पोर्ट्स वीक में कौन लोग ज्यादा परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं? वो जो थोड़े से जरा नालायक या इजी सीन वाले होते हैं ना, वो तो सप्ली में चले जाते हैं. और जो पढ़ने वाले होते हैं वो ड्रामाज में चले जाते हैं. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ही खराब डिस्ट्रीब्यूशन है. अब मेरे जैसे बच्चे जिनको स्पोर्ट्स वीक में होना चाहिए था, वो सप्ली दे रहे हैं, और जिनको पढ़ना चाहिए था वो वैसी ड्रामा रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पे कर रहे हैं. हमारे लिए पढ़ाई रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी, उन लोगों के लिए ड्रामा रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी. मगर स्टिल हम हर साल ड्रामा करते थे, क्योंकि अंदर से एक इननेट शौक था ये आपको शॉर्ट फिल्म्स करने का, ड्रामास करने का. मैंने किया, फर्स्ट ईयर में भी किया. सप्ली थी 2 दिन बाद, स्टिल मैंने ओपनिंग की, हीर रांझा पे डांस किया और मैं करना चाह रहा था. अब फास्ट फॉरवर्ड 3rd ईयर, अब सही जा रहा है सब कुछ. 3rd ईयर का जब पैथोलॉजी का आया, इतना बड़ा बम हमारे ऊपर, वो निकाल लिया. मगर जब रिजल्ट आया तो नहीं निकला. वो रिजल्ट में ना वाइवा में उन्होंने उड़ा दिया. ऐसे पड़ा जरा ऐसे ना, जरा हर्टफुल सा मोमेंट था. वो अम्मी ना घर में हार लेके आई हुई थी. शी थॉट आज रिजल्ट आने बच्चे को हार डालोगी. फिर बाद में मैंने उन्हें कहा चलो दादा वो की कब्र में चले जाते हैं, आज वहीं हार डाल देते हैं, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है इसमें. तो जब 3rd ईयर का रिजल्ट आया, मैंने देखा, मैंने कहा वाइवा में फेल हो गया हूं यार. वाइवा में कौन फेल होता है? इतनी मुश्किल से होता, वाइवा में कौन फेल करता है? बहुत दुख था मुझे. मैं अगले दिन कॉलेज गया तो पता चला 70 बच्चे वाइवा में फेल थे. बड़ी खुशी हुई मुझे. इट्स फाइन यार, सारे लोग खड़े हो, सारे वो बच्चे फेल हो गए जो ड्रामास या इस तरह के. हमारे जो सर थे उनको, ही इज अ वेरी नाइस गाय, ठीक है, उन्होंने बस कहा यार बच्चे अच्छे नहीं, उनको उड़ाओ, ठीक है. और हम अच्छे थे भी नहीं.
अब फिर हमने कहा यार अब सप्ली आ गई दोबारा उसी टाइम जब शॉर्ट फिल्म का टाइम है। अब हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं साथ साथ कि अच्छा यार भाई हम मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी थे, ठीक है। हम देख रहे हैं यार हमारा ध्यान किस तरफ है, पढ़ाई की तरफ है, शॉर्ट फिल्म्स की तरफ है, हम चाह के आ रहे हैं लाइफ से। तो हमने कहा यार मगर अब सप्ली आई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, शायद आप में से बहुत से लोग नहीं कर पाते वो, पर वो बहुत जरूरी होता है पास करने के लिए एग्जाम। हम सर के पास गए जिन्होंने हमें फेल किया था, हमने जाके उनकी चापलूसी की। मैंने कहा सर आपने फेल कर लिया इट्स ओके, मगर अब बताएं हमने पास कैसे करना है। सर अपने आप से खुद ही नाराज थे, कहते नहीं यार मैं नाराज हूँ बस। हमने कहा सर किससे नाराज है, कहते मैं अपने आप से नाराज हूँ। कहते क्यों, मैंने कहा क्यों सर, कहते बस मैंने गलती से 70 बच्चे फेल कर दिए। हमने कहा नहीं सर आप दोबारा एग्जाम लेंगे हमारा, कहते मैं एग्जाम नहीं लूंगा तुम लोगों का। मैंने कहा सर आप दोबारा लेंगे, हम आपके हाथों ही पास होना चाहते हैं। देख लो ना कि वो कितना हमारा क्या कहते हैं उसे मेंटल लेवल कहाँ पहुंचा हुआ था। इसके ऊपर ही बल्कि मैंने मोबाइल इसलिए पकड़ा, एक ना शेर लिखा है शायर ने बड़ा अच्छा, मैं आप लोगों को जरूर सुनाना चाहता हूँ। ये हमारे ही इस बारे में, अगर इफ आई गेट द शेयर, एक सेकंड प्लीज गिव मी अ सेकंड। शेर कहीं गुम हो गया। हाँ शेर ये है, लगाकर सप्ली क्लास की ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का 40 दिन के बाद शौक बहुत, झुकाकर सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हजूर का शौक सलामत रहे एग्जाम्स और बहुत। तो हमारे साथ यही था, हमने कहा नहीं सर आपने फेल किया इट्स ओके, हमें नहीं जानना क्यों फेल किया, बस हमारी गलती थी, हमारी गलती थी। आप दोबारा एग्जाम लेके अगर दोबारा फेल करेंगे इट्स ओके, हमें कोई मसला नहीं है। तो उन्हीं दिनों में दोबारा हमारी एक शॉर्ट फिल्म चल रही थी डियर गॉड के नाम से, हमने दोबारा पूरी की और हम साथ साथ अपने आप को असेस करें कि हम चाह क्या रहे हैं लाइफ से। यू नो इट्स ओके टू गेट लॉस्ट एट सम टाइम्स, कि आपको नहीं पता आप क्या चाह रहे हो, मगर ग्रेजुअली यू स्टार्ट गेटिंग टू नो योरसेल्फ। फास्ट फॉरवर्ड, 4th ईयर हुआ, फाइनल ईयर हुआ, हाउस जॉब हुई, आई वेंट टू मालदीव्स, आई गॉट द यूके का जीएमसी। आई एम नॉट गोइंग टू यूके वॉलंटरली क्योंकि आई डोंट हैव टू गो टू यूके राइट नाउ। दिस समथिंग आई लाइक ऑन अ सीरियस नोट आई वुड वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू नो, जो मुझे मेरे कॉलेज से फायदा हुआ वो ये था कि आई लर्न हाउ टू सेलिब्रेट माई फेलियर्स। इट्स ओके टू फेल। अब जाके सप्ली ना ले लेना सारे यार, ठीक है। मगर इट्स ओके टू फेल। द रीजन हम आगे जाके लाइफ में परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमने कोई फेलियर देखा नहीं होता, हमने लाइफ में कभी कोई फेलियर नहीं देखा होता, और जब एक फेलियर आता है वहां हमें धचका लग जाता है क्या हो गया हमारे साथ। मैंने एमडी कैट में देखा, मैंने फर्स्ट ईयर में देखा, मैंने 3rd ईयर में देखा, इवन आई फेल्ड माई प्लैब 1 एक दफा, पहली दफा इजी लिया था, मगर इवेंचुअली मुझे साथ साथ उनको फेस करना भी आ गया, और जब फेस करना आ गया मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया। मुझे जब वो कंट्रोल करना आ गया तो आई कुड हैंडल अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट वंस, कंसिडरिंग के आज मैं कल अभी दुबई से वापस आया हूँ रात के 2 या 3 बजे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, कल मेरा स्कॉटलैंड है तो वीडियो इंटरव्यू, मगर स्कॉटलैंड में इंटरव्यू है। तो सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ। जो हम अभी अकेडमी चला रहे हैं उसकी आज 4 बजे क्लास है, आई हैव टू बी देयर एज वेल, ऑनलाइन अकेडमी। तो अब आप लोग इस स्टेज पे हो, अब आप लोग जो व्हाट आई बिलीव इन कि जो मैंने किया था, एंड आई वुड वांट यू गाइस टू डू दैट, इज कि वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स। लेट्स से यू गाइस माइट हैव प्रॉब्लम्स कि अच्छा क्या करना है, एमएलई करना है, प्लैब करना है। आई हैड प्रॉब्लम्स टू, क्या करना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई वुड राइट माय प्रॉब्लम्स, आई वुड राइट माय प्रॉब्लम्स ऑन माय लैपटॉप, ऑन माय मोबाइल, जो मैं अभी लिखता हूँ, बिकॉज दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप यू गाइस नीड टू डू। अगर आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होगी आज आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, यू गाइस वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन। जस्ट राइट द प्रॉब्लम्स, और उन प्रॉब्लम्स को डेली देखो, डेली देखो, डेली देखो। वन डे you'll get to know कि उन प्रॉब्लम्स के आंसर्स क्या हैं। अगर उनको प्रॉब्लम्स के आंसर मिलते भी नहीं है तो एटलीस्ट यू गाइस हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप टू द सॉल्यूशन। और द सेकंड थिंग इज कि यू गाइस आर इन द कॉलेज, what we did, what I learned was the people management. I was the president of the society IFMSA for 2 years, 4th year and final year. And that way I learned how to deal with the people. When I say people management, I do not say कि अच्छा आपने उसको वहां लगा दिया, उसको वहां लगा दिया, उसको यहाँ लगा दिया. You guys need to know कि
उनके क्या मसाइल हैं. Let's say you're the HOD in future, you're the PG in charge in the future, you're the HO in charge in the future. You guys are not supposed to just timetable banana or idhar chale jana. You guys have to know okay, what the people under you are going through. Right now, my brand, Talkally, and that academy, we have over 12 people. From being an employee, I am the employer. And I have to look after them. Not just कि अच्छा तुम लोग यहाँ आए क्यों नहीं हो, तुम लोगों ने ये क्यों नहीं किया. I have to look at them कि अच्छा आपका एग्जाम चल रहा है. It's okay. You can take some break. I'll do the stuff by myself. आप लोग इस टाइम में, I understand there's a lot of stress. People want to excel in everything. कि अभी से third year से MLE कर लो, अभी से ये कर लो. It's okay. There's no such race. People ask me, यार consultant कब बने? That's my opinion. I could be wrong. I say, I have my own race. And I took my own race when I went to Maldives to work as a medical officer. I have been told कि Maldives क्यों जा रहे हो? वहाँ specialization नहीं है. I said, I need money. Money is important. I need money so I could get into GMC. मुझे Maldives जाना है, मगर no one else could understand क्योंकि at the same time I was doing THQ in Lahore. So they're like, नहीं, keep doing THQ. I was like, no, I'll go to Maldives. When I went to Maldives, I had enough, when I have like saved enough money so I could give PLAB to 2 दफा. मैंने कहा क्या पता एक दफा उड़ जाए, तो 2 दफा पैसे जमा कर लूं. जब मैंने इतने पैसे जमा कर लिए, I was going to UK. मुझे कहा गया तुम मालदीव्स छोड़ रहे हो. मैंने कहा मालदीव्स छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा मालदीव्स क्यों छोड़? Did you get the job in UK? मैंने कहा नहीं. मैंने कहा नहीं, जब तक तुम्हें UK में जॉब नहीं मिलेगी, you leave Maldives, you don't leave Maldives, UK जाओ, वापस मालदीव्स आओ, इधर जॉब करते रहो. मैंने कहा मैं मालदीव छोड़ दूं. I can't do that. Why? Because this is something I wanted to do. मैं आराम से पढ़कर एग्जाम देने के बाद I wanted to work on myself. This was a risk. मैं वहां से एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर I wanted to work on what? The brand. You have to take risk. अगर आप लोग सारा टाइम यही सोच कर के साल oh my God वो आगे निकल गया, मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, पेड हाउस जॉब का क्या चक्कर है, और सप्ली लग गई तो क्या हो जाएगा, मैं बाकियों से पीछे रह जाऊंगा. So that's not the right and healthy approach to live in. You guys can't compare yourselves with others. अगर करना है कंपेयर तो सब कुछ करो ना, वो रहता कहाँ है, उसके अम्मी अबू जिंदा है या नहीं जिंदा, बहन भाई कितने हैं, खाता क्या है. Why you guys need to compare on the marks? कि उसके कितने आए हैं, उसने कब फैमिली कर लिया, वो परसों चला गया, वो उसका यहाँ अलग ही रेजिडेंसी. तो दिस इज समथिंग आई रियलाइज्ड कि अच्छा मेरा अपना पाथवे है, मेरा पाथवे किसी के साथ नहीं मिल रहा. एंड आई एम ओके विद दैट. मुझे जरूरत भी नहीं है मिलवाने की. और एक और इम्पोर्टेंट थिंग विच आई बिलीव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, if you guys depend on just one skill to earn money, so you guys are playing a gamble with your life. You guys depend on just one skill at this very moment. In this world of digitalization, with so much going on in the digital world, and you guys are depending just on one clinic in future, then you're not looking at the bigger picture, which this is about, जो आज का event था. Think of the bigger picture. If you guys plan तुम्हें भी स्टार्ट योर क्लिनिक, या आपका प्लान ये है कि अच्छा हम 55 या 60 साल के होंगे तो हमने बस क्लिनिक में बैठना है, देन अगेन इट्स माय ओपिनियन, और हमने क्लिनिक में बैठ के हमने क्लिनिक चलाना है. आई वुड नेवर वांट टू वर्क इन अ क्लिनिक व्हेन आई विल बी 55 और 60. आई वांट टू गेट रिटायर्ड एट 50. मैं रिटायर होना चाहता हूँ 50 में, इवन बिफोर दैट 45 40 में. सो थिंग्स और माई बिजनेस इज वर्क फॉर मी. आई डोंट नीड टू गिव माई टाइम. अगर मैं जब टाइम के बदले ही पैसा कमा रहा हूँ, तो जिस दिन मैं टाइम देना खत्म हो गया तो मैं कैसे करूंगा. आई नो इट साउंड्स काइंड ऑफ सेल्फिश, यार ये तो इंसानियत की खिदमत नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? आप अपना हॉस्पिटल खोल लो, आप बी द मैनेजर. दिस इज व्हाट आई प्रीच टू पीपल, बी द मैनेजर. यू गाइस हैव टू बी द मैनेजर. अगर आप डायरेक्टली अपने आप को हर चीज में इन्वॉल्व करके चलेंगे तो यू गाइस वॉन्ट बी एबल टू मेक इट. इस वक्त राइट नाउ यू गाइस हैव द टाइम टू डेवलप अदर स्किल्स एज वेल. आप आज वी हैव सो मेनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन, चाहे मरहम हो, ओलाडॉक हो, बहुत ही इस तरह की, ठीक है, और घर से लोग बैठे बैठे उनमें अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं और साथ साथ लोग कमा रहे हैं. तो अगर आप अपनी डिजिटल लाइफ बनाते हैं, लाइक राइट नाउ सम ऑफ यू से यार वी नीड टू मेक द कंटेंट. आई वेंट टू नेस समिट 2 दिन के लिए, एंड इट वाज अबाउट कंटेंट क्रिएटर्स जो पूरी दुनिया से आए थे, और वो दे वर रिलाइंग ऑन दिस कंटेंट क्रिएशन फॉर देयर लाइवलीहुड. वो कमा रहे थे उससे और सारा टाइम कमा रहे थे, मगर यहाँ पे वी थिंक यार इट्स नॉट वर्थ इट. आई से इट्स टोटली वर्थ इट. राइट नाउ अगर यू थिंक यू हैव द टैलेंट
to tell a story about anything, what happened today, what you guys learned today, या what you guys feel कि अच्छा आगे क्या होना चाहिए. Go and make your channel. Start making your presence on the digital world. And in near future, you guys would start feeling that there is more to fun than, like fun के अलावा बहुत कुछ है digital world में. People are earning through it. This is what we did. When we had the following of over 600,000, what we did was, we started an academy, online academy. We knew कि जो लोग हमें follow कर रहे हैं वो medical students हैं. अब हमने उस pool को funnel करना है. कैसे funnel करना है? Okay, we have the students. ये हमारी क्या चीज लेंगे? academy लेंगे. We started working on our academy. We gave them the best facilities. Right now हम जो academy में जो courses दे रहे हैं अपने, वो full जा रहे हैं. पिछले 4 महीने से जा रहे हैं, full जा रहे हैं कि हमें बच्चों को ना करनी पड़ रही है. Online दे रहे हैं हम. तो एक जो हमारे पास पूल था उसका हमें इतना फायदा हो रहा है. कल के आपके पास पूल है, आप में से कोई क्लिनिक खोलते हैं, चलो कहते हैं यार मैंने नहीं कैमरे के आगे इतना आना, आप क्लिनिक कल को खोलते हैं, तो उस क्लिनिक में अगर आपके पास पूल है, आपको बैनर कहीं नहीं लगाना पड़ेगा, बैनर आपका सोशल मीडिया पे लगेगा और वो सोशल मीडिया ही आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी. एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज द स्किल मोर और लेस, मगर उनकी राइट एडवर्टाइजमेंट नहीं होती. और वो राइट एडवर्टाइजमेंट इसको सोशल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड में है. तो अभी भी अगर आप उससे फायदा नहीं उठा रहे, अपने वहां एसेट्स नहीं क्रिएट करे, एंड देन अगेन बाय एसेट्स आई मीन that you start creating something and then you monetize it. Monetize how? Like we monetize it by the content. We get the money from Facebook and YouTube. At the same time, we get the money from what? The students जिनको हम hire कर रहे हैं या लेके आ रहे हैं academy के लिए. That academy is our asset. That content is our another asset. And we're opening a production house. That's our third asset. At the same time, we're helping the brands to build up. That's our fourth asset. और then again, medicine is separate. इस अभी तक medicine को तो मैंने include ही नहीं किया इन सारी चीजों में. But is it easy? It's not easy. I work like it now, 12 hours a day. मैं पिछले 6, 7, 8 महीनों में I don't think so I've taken off any day. जहाँ मैं उठाऊँ और मैं कहूँ that's off यार आज कुछ नहीं करना. I have to do something every day. I have to create something every day. I have to think something every day, build something every day. But why do I do that? मैं तो fail होता था यार first year, third year में. So why do I do that? Because I enjoy doing that. मुझे अच्छा लगता है and I don't get tired. ये सब कुछ जो पीछे से गया कि when you eventually realize जब आप you are lost and then you find yourself कि what gives you the kick, what gives you the kick. ये नहीं कि उसको किक मिली है एमएलई करके या उसको किक मिली है जिना में हाउस जॉब स्पेशलाइजेशन लेके, नहीं, आपको क्या मिली है. तो उस दिन you won't get tired. उस दिन you won't say कि यार मैं आवर्स पूरे कर रहा हूँ हॉस्पिटल में यार, हाँ 12 घंटे की आराम से बैठे रहते हैं, आवर्स पूरे हो जाते हैं. What, you're wasting your life? मतलब यहाँ तो आपको मैं 12 घंटे सीखता हूँ हॉस्पिटल में तो मजा है. अगर आप लोग ये कहते हैं मैं 12 घंटे बस अपने आवर्स पूरे कर रहा हूँ, so you're not doing justice to your life. So right now, my takeaway message to all of you is that when you go home, you start building yourself in a way that you have another skill besides being a doctor or a medical student. Okay, in this world, if you don't have any other skill, तो आपका कोई हाल नहीं होगा. I mean, this is what I believe in. और at the same time, if someone tells you कि यार ये digital world का कोई सीन नहीं है, social media का कोई सीन नहीं है, ask them कि क्या जो आपको वो कह रहा है वो Facebook पे है या वो YouTube यूज करता है. अगर वो कहता है हाँ, तो just tell them to shut up, क्योंकि वो खुद वही है. They are your customers. Thank you so very much, everyone. It's been a pleasure being here, and I really want to thank Faisal Sahab. मेरे नेबर हैं, that's why I'm here. वरना मैं कसूर रोड चढ़कर मुझे 2-3 दफा ख्याल आता है कि इधर से मैं यूटर्न ले लूं, क्योंकि दुबई की रोड और कसूर की रोड से बड़ा फर्क है. If there is anything that anyone would like to ask, I would love to answer. I don't know if there is any Q&A. Is there any Q&A? If anyone has any questions regarding anything, I would love to answer. And ask questions. जैसे हम questions नहीं पूछते ये समझ के कि हम stupid लगेंगे, मगर एक दफा जो पूछ लेता है वो stupid खत्म हो जाता है, जो कभी नहीं पूछता वो हमेशा ही stupid रहता है. Any questions, ladies and gentlemen? I don't think so. Mike भी है. So my question for you is, how did you motivate yourself when you failed your MD CAT, and how do you cope up with failures?
How do I motivate myself? Cope up with failures. Yeah, it's a very good question considering के how do you motivate yourself जब आप fail होते हो. I mean at times when आप fail नहीं भी होते तो भी अपने आप को motivate करना बड़ा मुश्किल होता है. Sometimes I don't. I just take rest. I just sleep. I give myself some time. I say it's okay to fail. That's it. I mean I say कि I really try to take care of my mental health. ठीक है. I don't push myself in a way कि अच्छा मैं fail क्यों हुआ है. I don't question myself इतना ज़्यादा कि मैं फेल क्यों हो गया, मेरे अंदर क्या कमी है. आई नो कि मैं यहाँ फेल हुआ, मेरे अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा. तो दिस इज हाउ आई गो. आई टेक अ ब्रेक एंड देन आई रीवैल्यूएट एंड आई फाइंड सम वे. दिस इज हाउ माय मोटिवेशन वर्क्स. एनी अदर क्वेश्चन? नो माइक, वी डोंट हैव दैट. Do you ever feel guilty about not practicing medicine? Apparently, still have my license पाकिस्तान का GMC का. मैं पिछले 5 महीने से तो नहीं प्रैक्टिस कर रहा, मगर I've been teaching medical. I do plan to resume my practicing. I mean, honestly, why should I practice in Pakistan as a medical officer जब मुझे 50,000 रुपया दे रहे हो? I would never. This is not worth it. 8 hours a day for 5 days, 50,000 नहीं. Specialization, maybe मेरे पास merit है, जिना का है, मेरे पास merit. All I have to do is give FCPS. मगर then again 1 lakh. I know मैं monetarily बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर this is how things are. ठीक है. I come from a middle class family. I can't really suffer all my life कि मैं 45 years में जाके फिर एक गाड़ी लेने के काबिल हूँ. I'm sorry, I can't do that. So either if I practice medicine, I plan to do it abroad. Yeah, if I start doing here, specialization ही करूँगा तो I will do in a way कि just मेरी डिग्री आए मगर मेरा earning method दूसरा ही होगा. It's not much of a money in Pakistan in private or government sector. Honestly, you should know the truth. That's it. Any other question? How to overcome family and society pressure after failure? Oh, that's a very nice question. I think one of the reasons I was able to do other things because my family was very supportive. So I can't really answer that क्योंकि मेरी family का मेरे ऊपर pressure नहीं था. Like long story short, I was doing this drama in my final year. जो बोल टीवी में था. 3 दिन बाद मेरा सर्जरी का वाइवा था फाइनल और मेरा आ गया, शूट आ गया. My father came to me and he said कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरे फादर डॉक्टर नहीं, मगर मैं चलो थोड़ा बहुत जवानी में हमने भी राइटिंग वगैरह की है, तो आई कुड हेल्प यू इन रिहर्सल. ठीक है. ही डिडंट से कि यार तुम बैठ के तुम्हें पढ़ना है. सर दिस इज समथिंग आई कैन हेल्प यू इन. आई कैन हेल्प यू इन द रिहर्सल. So how to handle society pressure? So I can tell you about the society because society does give me the pressure. कि अच्छा भाई ये तुम क्यों करते हो, इस तरह क्यों जा रहे हो, वो क्यों कर रहे हो. People come to me जैसे इन्होंने अभी पूछा है कि अच्छा आपको होता नहीं, आपने इतना टाइम मेडिसिन में लगाया, अब आप पैसे कहीं और से कमा रहे हो. I say it's always okay to take a U-turn. Most of the best leaders do take U-turn, you know. It's fine. एक और है कि sunk cost fallacy, एक थ्योरी है sunk cost fallacy. It says कि जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा टाइम गुजार लेते ना, तो अब फिर हम कुछ और करने लगते हैं तो हम कहते हैं नहीं यार 4 साल गुजार लिए हैं, 5 साल भी गुजार लो, 6 साल गुजार लिए, यानी 7 साल भी गुजार लो. लेट्स से इन अ रिलेशनशिप अगर हम 2 साल हो गए, शादी हुई है आपकी या नहीं हुई, मंगनी है, 2 साल हो गए, इट हैज बिकम टॉक्सिक. हम कहें 2 साल हो गए यार, अब टाइम ज़ाया होगा, चलो 3 साल भी कर लो, चलो शादी भी कर लो. दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. अगर आपको कोई चीज़ कभी लगती है खराब है तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइम जो आपने पीछे दिया उसको आप छोड़ दो, क्योंकि आगे आप ना सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपनी एफर्ट भी ज़ाया कर रहे हो. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि सोसाइटी प्रेशर कैसे हो, उसके लिए आपको खुद बड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा. आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाए कि ये तुमने क्या पहना है, क्या कर रहे हो, क्या चूज किया है, तो आपको ये रियलाइज करना चाहता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा है. वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा है जिस पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो. क्या मैं आके बैठ के लाइन में सारों को बताने लग जाऊं इधर कि यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे फेसबुक से ये 2000 जो डॉलर आ रहा है मेरे लिए जरूरी है, $500 जरूरी. दे वुडंट नो कि मैं क्या सोच रहा हूँ. हाँ, अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है आई एम ओपन फॉर दैट, मगर क्या वो मेरे लेवल पे आके सोच सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव वो नहीं है. मगर क्या उनका पर्सपेक्टिव गलत है? वो भी गलत बात नहीं है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है. तो हमें अपने आप को छोटी छोटी बातों से अफेक्ट होना खत्म कर देना चाहिए. कि अगर कोई बात करे, चलते चलते गाड़ी चला रहे हो, किसी ने ऐसे कर दिया तो ऐसे दिल पे नहीं लेना, आप ही ऐसे कर दो.
कि तू कहाँ जा रहा है भाई, बस सीधा चले जाओ। तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए इन चीज़ों के लिए, कि अगर आपको अपने ऊपर एतबार होगा तो इट्स ओके, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, मीन्स अ लॉट।